हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित। और आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज सुबह काफ़ी लेट हो गया मुझे। एक्चुअली उठ क्या गई थी, सोई बहुत कम थी, लेकिन सब कुछ करते धरते लेट हो गया। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया भी नहीं है, 12 बज गए हैं। ये तो खाने वाला है। 12:02 हो रहा है। हाँ, ये तो खाने वाला नहीं, वो लिपस्टिक है बेटा। सो गाइज, अभी मैं ये बोलूँ, मैं मम्मा प्ले करेगी, सबको सुनाएगी, वेट करो आप डॉल को कहाँ रखी हो? ऐसे नहीं करते यार तुम। सो गाइज, अभी हाँ, मैं ना आज एकदम वो सूट वूट पहन करके रेडी हुई हूँ येलो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी, ये कल आपको पता चल जाएगा। बस मैं इतना बता दे रही हूँ, एक ब्रांड का प्रमोशन था जिसमें येलो थीम पे ही पहनना था कपड़े। आदू आदू यहाँ पे पियानो बजा रही है। ठीक है, अभी हम म्यूजिक बजा रही है थोड़ा इनको। हाँ ठीक है, वो ऑन करो वहाँ से, मैं ऑन करती हूँ। वो देखो वहाँ पे रिमोट है, तो पेपा पिग दिखाती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि अभी लड्डू के पापा भी ऑफिस चले गए हैं, और वो ही सब सुबह पहले उठे हैं, फिर वो मेरे को उठाए हैं क्या, वो उठ करके जो भी चीज़ें वो वीडियो वगैरह देख रहे थे। ठीक है, तो मेरे को सुबह बोले हैं कि तुम स्ट्रेस मत लो, ये वो, क्योंकि तुमसे हमारे 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बात मैं भी समझती हूँ, और मैं ना इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड फील। सो गाइस, आद्या का टीवी अभी स्टार्ट किया है मैंने, और बेबी शार्क देख रही है। मैं क्या बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, भूल गई। हाँ, मैं बस ये बोल रही हूँ गाइस, कुछ लोगों से, ठीक है, जो समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं समझना चाहते वो मत समझे। मैं सिर्फ बोल ही सकती हूँ, और मैं इतना बोलूँगी, हाफ इन्फॉर्मेशन ले करके इधर से उधर चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें मत कीजिए। कोई हैं जो वीडियोस बना रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों को आधी बातें पता ही नहीं है, और आप जस्ट आधी बातें सुन करके बोल रहे हो, तो खैर कोई बात नहीं है। मैं बस इतना ही बोलूँगी, बहुत सारे लोग कल मुझे गलत समझते थे, आज मुझे सही समझते हैं। बहुत सारे लोग मुझे 2 साल पहले गलत समझते थे, आज मुझे सही समझते हैं। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और लोग समझते हैं, तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जिससे भी ये लगता है, कि मुझे नहीं पता ये बात क्या है। अब मैंने जो कुछ भी है ना, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। आप लोग भी बोल रहे हो दीदी, अब आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो, और आप लोगों से भी हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी भी कुछ भी हो, ठीक है, मेरे मायके की फैमिली में आप लोग आके मत कमेंट करो, है ना, क्योंकि पता है गाइस, मुझे आज अगर टैग मिला है ना कि मैं फ्लॉप हूँ, मेरा यूट्यूब नहीं चलता है, या जो कुछ भी, ये पता नहीं, ये बात करने का क्या फ़ायदा। मेरे को इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं फ्लॉप हूँ तो मेरे हस्बैंड की सैलरी अच्छी खासी है कि मेरा घर चल सकता है। ठीक है, इतनी है कि हम सेविंग भी कर लेते हैं घर चलाने के अलावा। और दूसरी बात कि मेरा अगर यूट्यूब से ही चलाना होता ना, तो मैं भी शाम दाम दंड भेंट सब कुछ भूल करके यूट्यूब पे लगी रहती। बट मेरी गलती यही थी ना कि मैं हमेशा इज्जत ये वो और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं चीज़ों को कभी मैनेज कराने की कोशिश नहीं की। नहीं, वो चीज़ें कभी कैमरे पे आई नहीं है। ठीक है भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मैं, खैर जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में नहीं मैं बात करूँगी। मैं बस ये बोल रही हूँ कि जब आप कुछ अच्छा करो ना, वो लोग नहीं डिस्कस करते हैं, और जब आपको बुरा दिखाना ना, तो आपकी सारी नेगेटिविटी दिखा देंगे। ठीक है, बस कुछ लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। बस इतना ही बोलूँगी कि अब गाइस, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, आप लोग मुझे एक तरफ बोलते हो कि मम्मी पापा का साथ मत छोड़ना, आप साथ में रहना, उन्हें अकेला फील ना हो, और एक तरफ होता है कि आप क्यों आ गए साथ देने। और ठीक है, मेरे मम्मी पापा को पुत्री मोह, मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कोई पुत्री मोह है मेरे माँ बाप को। बस ये है कि शायद जो वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते कहीं ना कहीं, वो मेरी माँ नहीं है, मतलब सासू माँ नहीं है, तो मैं अपनी माँ को ही सब कुछ मानती हूँ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि वहाँ है, ऊपर है वो।
तो मैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं मम्मी को छोड़ दूँ उनकी हालत में। भाई वो तो ऑलरेडी छूटी हुई है, उनके पास है ही कौन। और अगर मेरे से बात कर रही हैं या मेरे से बात हो जाती है कभी, अब मेरी बात बहुत कम होती है उनसे, अब मेरी बात भी बहुत कम होती है। और चीज़ें पता है, बहुत बार मुझे समझाने की कोशिश की गई है कि ये घर आपका नहीं होता नहीं होता है। तो चलो आज से मैं यही सोच रही हूँ कि वो घर मेरा नहीं है। अब आज के बाद अगर मेरे मम्मी पापा, मेरे मायके से रिलेटेड कोई भी चीज़ की बात हो ना, तो आप लोग यहाँ के कमेंट मत करना। जिस दिन मेरे पे कमेंट्स आएंगे मैं आकर के वीडियो बनाऊँगी फिर। क्योंकि मैं आज तक लाज लिहाज के चक्कर में सोचती थी कि अरे छोड़ो, अपने में सुलझा लो, घर में सुलझा लो, घर में सुलझा लो, इसलिए मेरा चैनल पीछे रहा। अगर मैं जो चीज़ें बोलती थी ना, वो चीज़ें आके मैं अगर यूट्यूब पे बोलती ना, मैं अगर कंटेंट की इतनी भूखी रहती ना, तो जब जब जो चीज़ें हुई है ना, तब लाके मैं कंटेंट परोस देती, ठीक है। लेकिन मैं स्ट्रांगली खड़ी रही अपनी फैमिली के लिए। और चलो बहुत अच्छा हुआ कि ये जो भी चीज़ें आई ना, बाहर आई, और वो मेरे थ्रू नहीं आई, ठीक है। ये मारने वाली पीटने वाली जो भी चीज़ें हुई, अगर मैं कंटेंट की कुछ भी भूखी रहती ना, मैं अगर हिट होना चाहती ना, तो मैं ये सारी चीज़ें हथकंडे अपना लेती। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अब मेरे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करता। और हाँ, आज से आपको सिर्फ पॉजिटिव व्लॉग्स दिखेंगे। तो जो आप लोग चाहते हो, जैसा आप लोग चाहते हो, आप लोग मुझे गाइडेंस भी दे सकते हो, आप मुझे हिंट्स भी दे सकते हो। और जो मुझे लगेगा कि हाँ ये सही है, क्योंकि मैं अपना ब्रेन तो यूज़ करूँगी। हर चीज़ का ब्लेम मैं आप लोगों पे नहीं डाल दूँगी कि आप लोग की वजह से मैंने ये किया वो किया, ठीक है। आप लोग अपने सजेशंस मुझे देना। मुझे जो सजेशंस लगेंगे कि हाँ मुझे अपने व्लॉग्स में ये इम्प्रूव करना चाहिए, ये ऐड ऑन करना चाहिए, मैं करूँगी। और अब सिर्फ इतना ही मोटिव है कि मैं जो कंसिस्टेंसी नहीं रखती थी ना व्लॉगिंग में, या फिर मैं ये सोचती थी कि कोई बात नहीं है यार, मैं पता है मैं इतना होता है, मेरा मन नहीं होता, मैं व्लॉग नहीं शूट करती थी। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना अब गांठ बांध ली है मैंने। मुझे भी पता है भाई, मेरे सामने व्लॉग शूट्स होते हैं, मुझे पता है कि हाँ क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, कब कैसी एक्टिंग करनी है, कब क्या करना है। बट मैं सोचती थी कि अरे यार छोड़ो। लेकिन अब नहीं भाई, अब जैसे बाकी सब लोग मौके पे चौका मारते हैं ना, जो भी है सब, जो भी, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि अब ना ये नहीं सोचूंगी कि अरे मेरे बोलने से इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। नहीं, अब जो जैसा है वैसा है, ठीक है। बहुत कोशिश की गई। और मैं एक बात और बता दूं कि पता है, मनीषा भाभी को लेकर के जो चीज़ें बोली जाती है ना, कि मैं मनीषा भाभी के साइड में हूँ, भैया के साइड में हूँ, मैं आपको आज क्लियर ऑन कैमरा बता दे रही हूँ, ठीक है। भैया के साइड में, भैया मेरे साथ खड़ा है, इस चीज़ का मैं कभी नहीं भूलूंगी, इस टाइम पे जो खड़ा है। लेकिन मैं भैया के साथ नहीं हूँ। मेरे जितना भी प्यार है, जितना स्नेह है, भैया मेरे साथ अभी कुछ किया नहीं है कि मैं उसके साथ ना रहूं। लेकिन हाँ, जो प्यार वो मेरे बच्चों को देता है, जो चीज़ भी वो करता है मेरे लिए, मुझे वो अच्छा लगता है। और इसके लिए आप लोग मुझे कुछ भी टैग देना चाहते हो तो दे दो, क्योंकि आई डोंट इवन केयर। अगर आपके वो टैग देने के बावजूद मेरे बच्चों को वो प्यार मिल रहा है तो ठीक है, मैं वो टैग लेने के लिए खुश हूँ, ठीक है। दूसरी बात, भाभी के साथ ना मुझे भाभी वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि मैंने उनको देखा है और मैंने चीज़ों को देखा है कि जब मैंने कोई चीज़ उनसे शेयर किया है या उनसे बात किया है, उन्होंने मुझसे किया, चीज़ें बेटर इम्प्रूव हुई हैं। और हाँ, जो भी चीज़ें ना, कभी कभी कठिनाइयाँ आती हैं आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, हो चुकी हूँ। पहले इतना नहीं था, ठीक है। मेरे घर वाले मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, किस इंटेंशन से बोल रही हूँ। और चीज़ें पता है, मैं जब बोलती हूँ ना, वो चीज़ें उस टाइम गलत ही लगती है, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद वो चीज़ें आपको सही दिखने लग जाएंगी। आज से 1 साल बाद, कब, आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कभी ना कभी चीज़ें सही होंगी, और तब मैं वेट करूँगी उस वक्त का। लेकिन तभी भी उस वक्त में मैं नहीं रहूँगी, ठीक है। मतलब कि इन सब चीज़ों को एंटरटेन करने के लिए बस चीज़ें सामने आएंगी। और रही बात मेरी बॉन्डिंग, अगर मनीषा भाभी की तरफ कुछ दिखती है तो वो मैं उनको ना ये नहीं समझती हूँ कि मेरे मायके की हैं या मेरे भाभी हैं या मेरे, नहीं, वो मैं उनको सबसे पहले एक दोस्त मानती हूँ। अब जो पिछले 3 साल में चीज़ें हुई हैं, एक बार मेरे पे क्वेश्चन उठा था ना, ऑल ऑफ सडन कैसे मैं मनीषा भाभी की तरफ पलट गई हूँ। मैं इसलिए पलट गई क्योंकि मैं उनका सिचुएशंस देख रही थी, ठीक है। मैं उनके अप्स एंड डाउन्स देख रही थी, और मैं उस टाइम मुझे लगा ना, ये फैमिली के पचड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है किसी लड़की के साथ खड़ा रहना। और दुनिया में कोई भी लड़की हो ना, जो ये लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों को बोलने का हक नहीं है, ये वो, मैं अपनी बेटी को भी सिखाऊंगी कि बेटा कभी भी भैया भी अगर गलत है ना तो तुम बोल सकती हो। कभी भी तुम्हारी लाइफ में कोई भी मेल गलत है ना तो तुम बोल सकती हो। तुम्हारे लाइफ में अगर मैं गलत हूँ तो तुम बोल सकती हो, ठीक है।
मैं अपनी बेटी को ये सीख दूंगी और आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट कि हाँ, लड़कियां बोलती नहीं हैं, दबती हैं, जिस वजह से उनके माँ बाप आज वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं आएंगी अगर कोई ये सोच रहा है कि मम्मी को ये सब करके मैं साइड हो जाऊंगी, मम्मी एकदम वो हो जाएंगी। भले मैं सोशली आके कुछ नहीं करूं, लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगेगा ना मेरे पेरेंट्स किसी बुरी उसमें, तो मैं उतनी सक्षम हूँ कि कर सकते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मुझे उतना ही किया है जितना उन्होंने बेटों को किया है। जितने वो लोग बोलते हैं कि बेटियों को नहीं बोलना चाहिए, जो अपनी बेटी को बचपन से ही बेटे और बेटी में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि बेटियां का ये नहीं होता है, बेटियों को ये नहीं खेलना चाहिए, फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वही लोग ये क्लासीफाई करते हैं कि बेटियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई जब आप वर्ड्स दे रहे हो तो बेटियों को कब कहाँ क्या यूज़ करना है वो उन्हें सब पता है। और मैं उस चीज़ के लिए ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक आंटी हैं जिनको ये लग रहा है कि मेरी मम्मी को मुझे बोल देना चाहिए या कुछ कर देना चाहिए। मेरी मम्मी मुझे समझा सकती हैं, बोल सकती हैं, और अगर वो बोल रही हैं मुझे और अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बोलने से मैंने बोल के कुछ गलत किया है, तो मैं मम्मी से सॉरी बोल के मैं पीछे ही हट जाऊँगी, क्योंकि मैं मम्मी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। चाहे वो मेरे हित के लिए बोले, चाहे मेरे अगेंस्ट के लिए बोले, मेरे माँ बाप मेरे सपोर्ट में ना भी खड़े हो ना, तभी भी मैं खड़ी रहूँगी। ठीक है, मुझे भीख भी मांगना पड़ जाए ना अपने माँ बाप के प्यार के लिए, मैं भीख मांग के भी उस प्यार से खुश रहूँगी, माँ बाप के सिर्फ। ठीक है, मैं मौके अपने माँ बाप से और अपने ससुर से और अपने पति से ये चीज़ें अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ जाए ना उनसे, तो मैं करूँगी। अगर मेरे हस्बैंड गलत हैं, मेरे माँ बाप गलत है या कुछ भी है, मैं उनसे कन्फ्रंट करूँगी, ना कि सोशल मीडिया पे आके कन्फ्रंट करूँगी। और चीज़ें सिर्फ इतनी मुझे ये लगती है, गलती हर किसी की लाइफ में होती है। ठीक है, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, हर माँ बाप के मतलब माँ से बेटे की, बेटी की, बेटी बहन बहन में, भाई बहन में, सब में होती है। लेकिन आप कभी हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ वो ना पार्ट नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप इसके साथ लाइफ बिताने वाले हो, उसकी छवि खराब होगी तो आपकी भी खराब है। लेकिन आप बहन की हो, भाई की हो, मम्मी पापा की हो, बहन बहन की हो, भाई भाई की हो, तो आप नहीं डरते हो, क्योंकि आपको लगता है ना अब इनके साथ मुझे लाइफ थोड़ी बिताना है। अगर एक माँ है ना, एक बेटी के लिए वो कभी बुरा नहीं सोचेगी, उसकी छवि आकर के सोशल मीडिया पे नहीं ख़राब करेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरी बेटी अच्छे से रहे। उसके बेटे के लिए भी वो नहीं ख़राब करेगी माँ, क्योंकि उसको है कि मेरा बेटा मेरे साथ में रहेगा ज़िंदगी भर, ये इसकी छवि ना ख़राब करो। ठीक है, तो जिसका आपको पता है ना कि आपको ज़िंदगी भर, अगर आप एक कलंक लगा दिए ना, तो आपको ज़िंदगी भर उसके साथ बिताना है, तो आप उसकी गलती नहीं दिखाओगे। लेकिन आप ना, जिसका आपको खोने का डर नहीं है ना, आप उसके बारे में कुछ भी बोल सकते। तो मैंने ये चीज़ सीख ली है लाइफ से। अब जितने लोग मुझे प्यार दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स मेरे को बूस्ट अप कर रहे हैं इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, कि आप लोग इतना, पता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इकलौती नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो बस मैं यही बोलूँगी, आप लोग भी हिम्मत रखो। और लोगों का तो काम है भाई, पहले से ही ये चलता आया है कि लड़कियां ये, लड़कियां वो, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ना। अरे भाई, तो किसको पढ़ना चाहिए? आप लोग खुद सोचो। आप लोग तो खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप लोग तो कोई हो ही नहीं घर के, फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप दे रहे हो ना सुझाव। ऐसा नहीं है कि इसने ये किया आप आके बात करो, उसने ये किया आप आके बात करो, नहीं, आप सुझाव दे रहे हो कि मैं भी होती तो मैं ऐसा करती, मैं होती तो मैं ऐसा नहीं करती, हमारे साथ होता है तो हम ऐसा करते। आप सुझाव दे रहे हो ना, तो जब आप बेगाने होकर के यहाँ पे आप सुझाव दे रहे हो, तो हम लोग तो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो कैसे हम सुझाव नहीं देंगे भाई? अगर हमारे सामने कुछ चीज़ें हो रही हैं, मेरे सामने आकर के, मतलब आप लोग तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, वो वैसे होते होंगे जैसे कि अगर आपके साइड में किसी बच्ची का कुछ हो रहा है ना, तो आप बोलोगे अरे निकलो निकलो यहाँ से। कोई किसी का मर्डर कर रहा है ना, तो आप बोलोगे अरे निकलो यहाँ से। आप अगर देख भी रहे हो ना अपने आँख से कि हाँ ये बंदा गलत है, तो आप बोलोगे कि हमें क्यों पढ़ना। बट मैं नहीं हूँ उस तरीके की। मैं अगर यहाँ पे देख रही हूँ ना किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बोल दूँगी कि हाँ ये इंसान एक्सीडेंट किया, चाहे वो इंसान कोई भी हो। ठीक है, और ये लास्ट टाइम सब लोगों ने देख लिया कि मुझे जो सही लगता है मैं उसी के साथ रहती हूँ भाई। नहीं लगेगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा। मुझे सही लगता है, मैं हमेशा, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं उस इंसान का साथ दी हूँ, उस इंसान का साथ दी हूँ, मैं हमेशा उस चीज़ का साथ दी हूँ जो मुझे सही लगा है। ठीक है, तो अगर कल को मेरे सामने कोई किसी का कुछ प्लान कर रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई किसी बच्ची के साथ कुछ हो रहा है, मेरा बेटा किसी बच्चे को मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं अपने बेटे को बोलूँगी। मैं भले मेरा कितना भी सगा हो, मैं
उस इंसान को ही पॉइंट आउट करूँगी जो मेरे नज़र में मुझे जो गलत दिख रहा है उस टाइम पे, ठीक है। ये नहीं देखूँगी अरे मेरा अपना है मैं इसको नहीं करूँगी, ये मेरी पर्सनालिटी है, मुझे ऐसा ही सही लगता है। बाकी इस चीज़ को यहीं पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रही हूँ, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों को फैल रही है मैं बोलूँगी कि मैं उसको अपना टाइम ही दूंगी, मतलब कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग को फैलने के लिए टाइम ही दूंगी, क्योंकि वक्त पे मैं उस टाइम पे बुरी लगी हूँ और बाद में मैं सही दिख जाती हूँ कुछ लोगों को और कुछ को नहीं दिखती हूँ। तो खैर मैं सबके दिल में तो हम लोग बने नहीं है राज करने के लिए। जो हमें समझ सकता है वो हमारे साथ रह सकता है, जो हमें नहीं समझता है वो हमारे साथ ना रहे। वो ओपन है कोई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने के लिए। और अगर किसी को ये लग रहा है मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अब पिछले वीडियो से ही अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं किसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ इसमें, ना ही मैं अपने बड़े भाई के बारे में मैं अपने भाई, ठीक है, बात नहीं कर रही हूँ। ना ही मैं अपने पापा के बारे में बात कर रही हूँ, ना अपनी मम्मी के बारे में, ना ही भाभीियों के बारे में, ना ही बच्चों के बारे में। मैं नॉर्मल अपनी ओपिनियन रख रही हूँ। और अब से आपको सिर्फ डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने को मिलेंगे, मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। और बाकी अब चीज़ें अगर कुछ होती हैं, आती हैं, नहीं आती हैं, तो वो भी मैं वक्त पे छोड़ दूँगी। अगर किसी को कुछ करना है वो खुद ही ला करके अपना कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अब ये ना बहुत ज़्यादा मैं छपा वो कर ली हूँ कि नहीं, मैं अगर परिवार है कुछ बुरी चीज़ में यही खड़ा होगा, नहीं भाई, मैं अगर परिवार है ना वो भी आपको बुरी चीज़ में लाके खड़ा कर सकता है, ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ। और रही बात मेरी छवि की, तो मेरी छवि बहुत बार पहले भी कोशिश किया गया है बिगाड़ने की। तो अगर मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, जैसे वो इन एंड आउट मुझे जानते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे इन एंड आउट जानते हैं, मेरे पति मुझे इन एंड आउट जानते हैं, उसके बावजूद अगर वो मेरे साथ खड़े हैं तो मेरे लिए वही काफ़ी है। जो मुझे इन एंड आउट जानता है वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, और जो नहीं जानता उसके लिए एक र्यूमर भी जाने के लिए काफ़ी है। तो एवरीवन इज़ ओपन। लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है, नए सिरे से फिर स्टार्ट होती है, और फिर मेरे साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। अब नई स्टार्टिंग है और मेरी व्लॉगिंग अब थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि पहले बैक में ना माइंड में मैं बहुत चीज़ें सोच के चलती थी, लेकिन अब नहीं, अब नॉर्मल चीज़ें होंगी और बस मेरे से रिलेटेड होंगी। मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ से रिलेटेड होगी, जो मैं करूँगी उससे रिलेटेड होगी, ठीक है। मुझे अगर कोई बुलाएगा तो वहाँ पे मैं शूट करूँगी, मुझे अगर कोई नहीं बुलाएगा तो मैं वहाँ का नहीं शूट करूँगी। मैं जहाँ रहूँगी वहाँ का आपको व्लॉग दिखेगा, और जहाँ नहीं रहूँगी उसकी बातें अब नहीं दिखेंगी आप। बस बात इतना ही है। हाँ, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग भी आके मत कमेंट करना, क्योंकि जब आप कमेंट पूछते हो, आप बोलते हो जवाब दो, तो जवाब देना पड़ता है, वरना आप लोग बोलते हो कि अरे डर गई, भाग गई, ये कर दी। तो इसीलिए बाकी इस वीडियो को करते यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अब मेरा टारगेट सिर्फ यही है, जो ये फ्लॉप का टैग लगाया था कि फ्लॉप हो गई है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं सब कुछ मतलब शाम दाम दंड भेद हर तरकीब लगा के हिट होना चाहूँगी, नहीं, लेकिन मैं कितने टाइम तक इसी तरीके से स्टेबल रह पाऊँगी वो मैं भी देखना चाहती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को करते यहीं पे मिलते बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।